दिल्ली में प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से लोगों से लगातार फीस वसूल रहा है और इसकी तस्वीरें आप लगातार देखते आ रहे हैं। आज हम आपको साउथ ईस्ट दिल्ली के ग्रीनफील्ड स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलकनंदा इलाके में बने इस ग्रीनफील्ड स्कूल में सैकड़ों की तादाद में अभिभावक पहुंचते हैं और सभी की मांग ये थी कि जो फीस बढ़ाई गई है उस पर कार्रवाई करी जाए और रोल बैक की मांग करी गई, क्योंकि लगातार फीस बढ़ोतरी के विरोध में अलग अलग स्कूलों में अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ग्रीनफील्ड स्कूल के बाहर इन अभिभावकों ने प्रिंसिपल को लिखित में लेटर दिया और साथ ही साथ ये भी चीज उनको याद दिलाई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन बावजूद उसके कोर्ट की इन बातों को स्कूल की तरफ से नहीं माना जा रहा है और अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। आर सोनी न्यूज संवाददाता संजीव सिंह की खास रिपोर्ट आप आर सोनी न्यूज पर देख रहे हैं। मेरे बच्चे न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल अलकनंदा में पढ़ते हैं। जब फीस हाइक हुई थी और अभी हमने बात करी थी स्कूल मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कहा था कि फ़ीस इसी तरीके से बढ़ रहेगी क्योंकि हम लोग अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये वाली फ़ीस लेंगे तो हम पेरेंट्स को टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे। फिर हमने बात करी थी कि अगर हर साल फ़ीस बढ़ती रहेगी तो पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे इतनी फ़ीस। तो स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी फैसिलिटीज़ है, अगर फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कि बच्चे को सरकारी स्कूलों में ले जाया जा रहा है या क्या कहेंगे? अगर इस हिसाब से फ़ीस बढ़ती रहेगी तो पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे और गवर्नमेंट स्कूल में ले जाना ही पड़ेगा। उसके ऊपर से वो कहते हैं जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से फ़ीस आगे बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल हो गया और स्कूल चलाने हमारे लिए मुश्किल हो गए। अगर इस तरीके से होगा तो साल 2 साल में हमें स्कूल्स अपने बंद करने पड़ेंगे, फिर गवर्नमेंट जाने कैसे बच्चे पढ़ेंगे। ये किसका कहना है? स्कूल मैनेजमेंट का कहना है। तो जब से आप पार्टी आई है, जब से स्कूल चलाना मुश्किल हो गया है। पिछले 3-4 साल से स्कूलों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि आगे स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर इसी हिसाब से रहा तो, और फीस नहीं बढ़ा पाए तो। क्या मतलब आप लोग यहाँ पे खड़े हैं सारे, क्या कहानी है? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे ग्रीनफील्ड अलकनंदा में पढ़ते हैं और इन्होंने हर साल फ़ीस बढ़ा रहे हैं। ये लास्ट ईयर भी इन्होंने 10 से 15% फ़ीस इंक्रीज़ करी और इस साल भी 10 से 15% फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है, जो कि हमें पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिना किसी परमिशन के फ़ीस बढ़ाना गैर कानूनी है, जबकि डीओई की परमिशन इनके पास नहीं है। कोर्ट ने अभी तक स्टे लगाया हुआ है फ़ीस ना बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी अपनी मनमानी करके फ़ीस को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसका सीधा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है। इसी वजह से हम सारे पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए एकत्रित हुए कि हमारी एक ही मांग है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से डीओई की तरफ से परमिशंस ना आए ये फ़ीस वापस लें और ज़बरदस्ती हमसे फ़ीस ना लें एक्स्ट्रा। हम इस बारे में मिलने के लिए स्कूल एसोसिएशन से मिलने के, स्कूल मेंबर से मिलने के लिए भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें ये बोला कि हम फ़ीस आपको वापस कर देंगे। जब हमने इनसे बोला कि जब तक आपके पास परमिशन ही नहीं है तो आप हमसे एक बड़ी हुई फ़ीस क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने ऑडिट के लिए, अपनी परमिशंस के लिए डीओ में डाला है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक आपके पास परमिशन नहीं है तब तक हमारी फ़ीसें इंक्रीज़ ना की जाए। हम सरकार के साथ हैं, हम डीओई के साथ हैं और जैसे ही अगर इनको परमिशंस मिलती है हम बढ़ी हुई फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है सभी पेरेंट्स का कि अभी हम फ़ीस नहीं एक्स्ट्रा पे कर सकते और प्लीज़ ये फ़ीसें, बढ़ी हुई फ़ीसों को वापस लिया जाए। जिस तरीके से सौरभ जी का, आपके यहाँ के जो एमएलए हैं उनका भी बयान आया है, मनीष सिसोदिया जी का भी बयान आया है और कोर्ट का भी ऑर्डर है कि फ़ीस को नहीं बढ़ाया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे एमएलए साहब के, मनीष सिसोदिया साहब के, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और साथ में कोर्ट के भी ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी करके अपनी फ़ीस को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये सभी लोग, सारे स्कूल्स अपनी अपनी फ़ीसें इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका सीधा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर जा रहा है और हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है अपना घर चलाना और बच्चों की फ़ीस को जमा करना। तो हमारी एक ही मांग है, फ़ीस वापस ली जाए। वहीं इस फीस बढ़ोतरी के मामले पर राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के हस्तक्षेप करने के बावजूद भी स्कूल मनमाने तरीके से लोगों से फीस वसूल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं, आइए हम आपको ये भी सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने भी प्राइवेट स्कूलों के बारे में बताया। आज की जो बात है ये हम प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती हुई फीस के बारे में कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की आड़ में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है।
कहा जा रहा है कि ये टीचर्स की सैलरी के लिए फीस बढ़ाई जा रही है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कानून जो है वो बड़ा साफ है इस विषय में। अगर आपका स्कूल सरकारी ज़मीन पे है तो फीस बढ़ाने से पहले आपको सरकार की इजाज़त लेनी पड़ेगी, जैसा कि सेंट जॉर्ज स्कूल के मामले में हुआ। उन्होंने बिना इजाज़त लिए फीस बढ़ाने की कोशिश की, पेरेंट्स ने हंगामा किया, मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। अंततः स्कूल ने माना कि फीस नहीं बढ़ा सकते जब तक सरकार ना कहे। मगर जो स्कूल प्राइवेट लैंड पे हैं वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी अलग है कि अगर फीस स्कूल बढ़ाते हैं तो सरकार उन स्कूलों के खातों की ऑडिट करा सकती है और सरकार ये चीज़ देखेगी कि क्या उनको फीस बढ़ाने की ज़रूरत थी या उनके पास अभी भी इतना पैसा मौजूद है जिसमें टीचर्स की बढ़ी हुई तनख्वाह बिना फीस बढ़ाए दी जा सकती थी। पिछले कुछ दिनों में सेंट जॉर्ज पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। मुझे पेरेंट्स ने बुलाया। समरफील्ड स्कूल और KR मंगलम की बात भी बार बार अखबारों के अंदर आई। पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेरी बात हुई है और वो इस स्कूल का ऑडिट कराएंगे। मैं बहुत खुशी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे जानकारी मिली कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने समरफील्ड और KR मंगलम स्कूल के जो बुक्स हैं, जो इनके खाते हैं, वो ले लिए हैं और इनकी ऑडिट का काम शुरू हो गया है। अब जो मामला है वो ये है कि अगर स्कूल के पास इतना पैसा है कि उनको फीस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑडिट के सामने आएगा, और अगर आता है तो आपकी फ़ीस बढ़ाने का कोई कारण जो है स्कूल के पास नहीं बचेगा। और हम सभी लोग इस ऑडिट की रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहता था कि पेरेंट्स को ये बात दूं और आश्वासन दूं कि सरकार जो है इसके ऊपर ऑडिट करा के जो है दूध का दूध पानी का पानी करने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।